सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रसार को देश में रोकने के लिए अब भारत जांच की गति बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को बताया कि देश में इस समय कोविड-19 की करीब 95,000 जांच रोज की जा रही हैं। इसके अलावा देश में अभी तक 332 सरकारी और 121 निजी लैब में 15,25,631 टेस्ट हो चुके हैं। एक बयान के मुताबिक देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति और इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा कर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए तंबाकू और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर रोक लगानी होगी और इसके लिए उचित कदम उठाने की जरूरत है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कोरोना संक्रमित मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की नई पॉलिसी जारी की है। मरीजों में संक्रमण के लक्षण के आधार पर 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। तीनों कैटेगरी के मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज करने के अलग नियम तय किए गए हैं। ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है या बहुत हल्के हैं, उन्हें कोविड केयर फैसिलिटी में रखा जाएगा। जिनमें थोड़े गंभीर लक्षण हैं, उन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन बैग्स पर रखा जाएगा। जिनमें गंभीर लक्षण हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उन्हें क्लिनिकल सिम्टम्स दूर होने के बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा। देशव्यापी लॉकडाउन का चल रहा है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए एक अधिसूचना जारी करके कहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र एक ऐतिहासिक अहमियत वाली जगह है तथा पूजा का एक लोकप्रिय स्थल है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर बनाने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान करने वाले लोगों को आयकर में छूट दी जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 8 मई 2020 को अधिसूचना जारी करके कहा कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर बनाने वाले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने वाले लोगों को अब वित्तीय वर्ष 2020-21 से आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत कर में छूट दी जाएगी। कोरोना लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंसे बिहार के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर नीतीश सरकार और केजरीवाल सरकार में तकरार देखने को मिल रही है। बिहार सरकार ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा ट्रेन का किराया देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने दिल्ली सरकार के पत्र का जवाब देते हुए कहा कि बिहार सरकार से जो ट्रेन का किराया देने की मांग की गई है वो सही नहीं है। बता दें कि 7 मई को दिल्ली सरकार ने एक पत्र लिखकर कहा था कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए श्रमिक स्पेशल का किराया दिल्ली सरकार ने दिया है और इसे बिहार सरकार दिल्ली सरकार को वापस करे। महानायक अमिताभ बच्चन के सबसे पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है। आज रात यानी 9 मई की रात 9 बजे सोनी टीवी पर केबीसी में भाग लेने के लिए पहला सवाल पूछा जाएगा, जिसका सही जवाब दे दर्शक इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। सही जवाब देना होगा। अमिताभ हर 9 मई से लेकर 22 मई तक हर रोज सवाल पूछेंगे। ऐसे में दर्शकों के पास एक सुनहरा मौका है जो वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन के इस शो ने कई लोगों की किस्मत बदल दी, लोगों के सपनों की उड़ान को पूरा किया है।